Assalamualaikum. Today we'll study I Heard a Flying Buzz When I Died by Emily Dickinson. एमिली डिकिंसन अमेरिकन पोइट हैं जो पैदा हुई 1830 में और उनकी डेथ हुई 1886 में। इन्होंने ऑलमोस्ट 2000 पोम्स लिखी, जिसमें से ज़्यादातर इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई। जैसा कि पोम का टाइटल है आई हर्ड अ फ्लाइंग बज़ व्हेन आई डाइड, तो इन्होंने डेथ के बाद जो भी फीलिंग्स होती हैं एक बॉडी की, तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट स्टैंजा में वो कहती है आई हर्ड अ फ्लाइंग बज़ व्हेन आई डाइड, द स्टिलनेस इन द रूम वॉज लाइक द स्टिलनेस इन द एयर बिटवीन द हेवंस ऑफ स्टॉर्म। तो वो कहती है कि एक फ्लाइंग बज़ की मैंने आवाज़ सुनी मरने के बाद, और जो स्टिलनेस थी, खामोशी थी, जिस तरह हवा की होती है तूफान से पहले। तो ये एक्सप्लेन कर रही हैं कि जब ये इनकी डेथ हो चुकी हुई है, लोग इनके इर्द गिर्द इकट्ठे हैं और खामोशी इस तरह है जैसे कोई तूफान आने से पहले की खामोशी होती है। द आइज अराउंड हैड रंग देम ड्राई। कहती हैं कि जो लोग उनके इर्द गिर्द खड़े हैं, उनकी जो आंखें हैं वो खुश्क हो चुकी हुई हैं, जैसे किसी ने उनको निचोड़ लिया हो। तो यहाँ पे इसका मतलब कुछ यूँ बन रहा है कि वो लोग बहुत ज़्यादा दुख में थे, बहुत ज़्यादा रोए हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखें खुश्क हो गई हैं, उनमें जितने आंसू थे वो सारे ख़त्म हो गए हुए हैं। एंड ब्रेस फॉर गैदरिंग फेम। तो वो कहती है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो मेरी सांसें हैं वो और ज़्यादा इकट्ठी हो रही हैं, जुड़ रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। फॉर डैट लास्ट ऑनसेट व्हेन द किंग बी विटनेस्ड इन द रूम। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो किंग है, किंग का के कैपिटल है, मतलब यहाँ पे किंग को गॉड से रिप्रेजेंट किया गया है कि जो इस सारी सिचुएशन को गॉड जो है वो विटनेस कर रहे हैं, देख रहे हैं रूम के अंदर। आई विल्ड माई कीप सेक साइंड अवे व्हाट पोर्शन ऑफ मी बी असाइनेबल। तो यहाँ पे वो कह रही हैं कि मेरी जितनी भी बिलोंगिंग्स थी, मेरी जो भी प्रॉपर्टी थी, जो मैंने जो है अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को देनी थी, तो वो सारी उनमें डिवाइड हो चुकी है। तो यहाँ पे जो वो बयान कर रही हैं वो ये कि चर्च में क्या होता था कि जिसकी डेथ हो जाती थी, सामने उसकी बॉडी को रखते थे और एक प्रीस्ट या फिर फादर कोई भी आके तो उस बॉडी की जो बिलोंगिंग्स होती थी, प्रॉपर्टी होती थी, वो उनके रिलेटिव्स में बताते थे कि उन्होंने कौन सी प्रॉपर्टी किसको दी है। एंड देन इट वॉज देयर इंटरप्टेड अ फ्लाई। फिर वो कह रही हैं कि वहाँ पे इतनी खामोशी थी, इतनी कामलेस थी, इतना साइलेंट था, तो अचानक से एक फ्लाई जो है, एक मक्खी भिनभिनाती हुई उस खामोशी को तोड़ देती है। विद ब्लू, अब ब्लू कलर रिप्रेजेंट कर रहा है डेथ को। अनसर्टेन स्ट्रम्बलिंग बज़ बिटवीन द लाइट एंड मी। अब वो कहता है कि एक भिनभिनाती हुई मक्खी जो है वो आती है किसके दरमियान, लाइट और उस बॉडी के दरमियान। अब लाइट यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है लाइक जैसे हम कहते हैं ना कि कोई जिसकी डेथ होती है तो वो उसको एक ऐसी खास किस्म की रोशनी नज़र आती है और उसकी बॉडी उस रोशनी की तरफ जो है वो चली जाती है, जो रोशनी उसको हेवन या हेल की तरफ लेके जाती है। तो वही जो रोशनी उसको नज़र आई है, तो पोएट कहती हैं कि जो फ्लाइंग बज़ है वो उस रोशनी और मेरे बीच आ गई हुई है। फिर वो कह रही है कि एंड देन द विंडो फेल्ड एंड देन आई कुड नॉट सी टू सी। तो अब वो यहाँ कह रही हैं कि जो विंडो उसको नज़र आ रही थी पहले उस लाइट की, अब वो उसको नज़र नहीं आ रही, और उसको जो पहले सारा कुछ महसूस कर रही थी, अपने इर्द गिर्द लोगों को देख रही थी, सारी आवाज़ें सुन सकती थी, फ्लाइंग बज़ की इवन आवाज़ वो सुन रही थी, तो अब वो ये सब कुछ नहीं सुन पा रही, क्योंकि उसकी जो है वो जो सेंसेस काम कर रही थी डेथ के बाद, वो सारी सेंसेस भी अब ख़त्म हो चुकी हैं और वो टोटली जो है पोइट जो है वो डाई हो चुकी हुई हैं। तो बेसिकली इस पूरी पोम में डेथ का सीन बताया है कि डेथ के बाद बॉडी किस तरह से फील करती है। अब फ्लाइंग बज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है जैसे कोई चीज़ मुर्दा चीज़ हो, जैसे एनिमल्स को आपने देखा हो कि अगर उनकी बॉडी पड़ी हुई हो तो वहाँ ऊपर बहुत ज़्यादा मक्खियाँ भिनभिनाने लग जाती हैं, अगर खुला मीट ही रख दो तो उसके ऊपर भी मक्खियाँ आ जाती हैं। तो इसी तरह वो बॉडी जो है उसकी वो बता रही है कि मेरी बॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी हुई है,
गल्स जैसे गल सड़ जाती है ना चीज़ें, तो ऊपर मक्खियाँ आ जाती हैं। तो इसी तरह वो कह रही है कि यही मक्खी इसी बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि मेरी डेथ हो चुकी हुई है, मैं अब और मेरी लाइफ नहीं रही, मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी हुई है। तो मक्खी जो है इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, और ब्लू कलर कर रहा है डेथ को। That's all from I Heard a Flying Buzz When I Died by Emily Dickinson। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।